Yes. ओके, सो हम आज शक्ति पर कौन है। सी आवाज? शक्ति मेरा चार्ज में लगाया हुआ है टीवी को। यस, तो हम बुक पढ़ रहे हैं शक्ति, द पावर। रोंडा बर्न की ये बुक जो है बहुत ही पावरफुल है, और पावर क्या है या कहाँ है ये हमारे अंदर ही है, इसे सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही छुपी नज़र आती हैं, सिर्फ उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। और सबसे ऊपर जो है वो है प्रेम की शक्ति। तो आज बाद हम में बात देखेंगे कि करते कौन सी शक्ति का ये प्रयोग बता रहे हैं। चालू करो। ओके, सो ये हम देख सकते हैं कि शक्ति रोंडा बर्न का है। तो किस तरह से रोंडा बर्न ने, जब उनको शक्ति का एहसास हुआ, पता चला, उनकी बेटी ने वो बुक उनको दी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो कि 100 साल पुरानी थी। कब से को सब लोग यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें उन शक्ति का पता चला तो उन्हें पता चला कि अपने जीवन में उनके जो कुछ है वो उसी से है, और अट्रैक्ट भी उसी से कर रही हैं। तो उन्होंने, जब उनको फ़ायदा हुआ तो उन्होंने उसको सबके सामने, इस पूरे संसार के सामने उसे लाने का प्रयास किया कि अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो इस पूरे संसार को फ़ायदा हो, और मैं इसीलिए इस शक्ति को सबके सामने लेकर आऊँगी। और उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई बहुत ही स्ट्रगल के बाद, और द पावर बुक लिखी आज से कम 10 ईयर्स पहले, और करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। सो अनेक लोग हैं जिनके घरों में ये बुक पड़ी होगी, अभी भी रखी होगी, और मेरे पास भी 12 ईयर्स पहले ही बुक आई थी, लेकिन मैंने भी नहीं पढ़ी थी, शायद उसका वक्त नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब वक्त आता है तभी उसका फ़ायदा नज़र आता है। तो आप सब भी देखिए और अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सो हम अपने इस शक्ति को अभी करते हैं। जो भी मेरे अंदर क्वेश्चन, हाँ जो जी, भी प्लीज मेरे कंटिन्यू। क्वेश्चंस थे, जो भी मेरे क्वेश्चंस आ रहे थे वो सारे आंसर कर रहे थे सारी बुक ना। यस, ये किताब यही है, शक्ति यही है कि हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को बताती है और हम उसे पहचानते हैं। सो जब आप कल पढ़ रहे थे इसको, बहुत गहराई से मैं महसूस कर सकती थी इसको, कि लगता था कि इसी तरह और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अगर वो अपनी शेयरिंग करें तो पता चलता है, और एक ही रश्मि जी, क्वेश्चन से सबके आंसर मिल जाते हैं काफ़ी लोगों के। यस प्लीज। अब तो छत पे जाती हूँ, हवा चलती है ना, तो जी भर के पहले सांस लेती हूँ कि ये फ्री में मिल रही है, इसे लो और धन्यवाद करो। अभी इसी के इतने पैसे लग रहे हैं और सब परेशान हो रहे, वो अलग। देखिए ना, कभी कभी लोग पानी भी साफ कल कल बहता हुआ पानी, कुओं का पानी ऐसे पीते थे, और हवा भी खूब एंजॉय करते थे, खूब खुली सांस लेते थे। लेकिन आज पानी भी बॉटल में बिकता है, और तो और बॉटल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी बिकने लगे हैं, और वो इतने एक्सपेंसिव है। वो याद दिलाते हैं, प्रकृति याद दिलाती है कि हमें इतना कुछ फ्री में मिला है और हमने उसका कभी इतना शुक्रगुजार मेरे नहीं छत हुए। पे बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत फूल वूल में लगा रखी हूँ। छत पे बैठती हूँ, इतनी अच्छी हवा चलती ना, मतलब वाओ, मतलब इसको पहले तो मैं 100 बार थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और फ्री की है ये ऑक्सीजन, और लेते रहो, एकदम फ्री में यस, लो। और उसको जितना शुक्रगुजार हम हो तो वो औरों को भी मिल सकती है, क्योंकि हम, जो भी कोई अच्छा कर रहा होता है उसका एक का फ़ायदा अनेक लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता है। तो हम हर पल शुक्रगुजार रहें, तभी हम अपने जीवन को वो और बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो अभी अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा, किस किस को रीड करना है। सो जो भी मैं स्टार्ट पढ़ूं, करें स्वाति अभी। राठी। हाँ जी स्वाति जी, बस अभी पहले पुष्पा जी स्टार्ट कर ले, वो एक दो पैराग्राफ पढ़ ले, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। ओके, यस। हाँ जी। सो हम देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, चारों तरफ कितना स्पार्कल इसमें दिख रहा है, यानी कि अंदर एक ऊर्जा है। जो ऊर्जा हमारे अंदर है उसी तरह की ऊर्जा पूरी बॉडी में छा जाती है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है।
तो इसीलिए कल हमने जैसे पढ़ा, हमने देखा कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक सकारात्मक भाव और एक नकारात्मक भाव। तो जो 50% से ऊपर होता है वही वर्क करने लगता है। तो हमेशा सकारात्मक भाव रखने के लिए कुछ भी करें, खुश होएं, जोश में आ जाएं, एक्साइटमेंट रहें और दूसरों को अप्रिशिएट करें। अपने आप अपने अंदर की क्वालिटीज देखें कि अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जब मूड ऑफ होने वाला हो या थोड़ा सा हम डाउन फील कर रहे हो, तो किस तरह से वापस पॉजिटिव ऊर्जा में आए। जैसे कि रोंडा बर्न भी बताती है कि वो अपने पॉजिटिव ऊर्जा में आकर ही बुक लिखा करती थी और तभी उन्होंने ये बुक हमारे सामने पेश की। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये ऊर्जा पूरी बॉडी के अंदर काम करती है। सो चारों तरफ गोल्डन ही गोल्डन हो जाता है, अंदर से मन खुश हो जाता है। ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट रीडिंग। हाँ, जब मेरा थैंक यू। परिवार जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते केबी की हवाई जहाज में बिठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात वह बागड़ के एक छोटे छेद में निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावना हमें बता रही है कि हम सबसे बुरी आकाश की कल्पना कर रहे थे। इसीलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदल कर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था। इसलिए हमें ये कल्पना और एहसास करना था कि आखिर कार के भी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने केबी के कटोरों में खाना रखा। हमने उसके गले में बंदी घंटी सुनने की कल्पना की, जैसे वो हाल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वही हो। मेरी बेटी ये कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में ही वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा, जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है। वह केबी ही था। जैसी हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। आप जिसके लिए कल्पना कर सकते हैं वो मौजूद है। यस। सीजन उसे सो यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। किसी की भी सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी खराब हो, आज वो कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियली परेशान हो या फिर उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो या उसके रिलेशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन आज जिस भी स्थिति में है, अगर वो उससे स्विच करके सिर्फ पॉजिटिव हो जाए, उस अपनी भावनाओं को चेंज कर दे, उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे, बढ़ा दे और पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गीता में भी यही ज्ञान दिया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा, हो रहा है, और जो आगे होगा भविष्य में होगा वह भी अच्छा होगा। सभी हमारे वेद ग्रंथों में भी यही बात कही गई है। तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमारे साथ आज कुछ भी हुआ है, हम उसे पॉजिटिव सोच में लेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर की कि किस तरह से इनका एक छोटा सा डॉगी था, वो खो गया और पहाड़ी पहाड़ी इलाके में गुम हो गया, जिसे वो ढूंढ नहीं पाए। तो जब उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी उनके से दिल की हालत ऐसी होने लगी कि
कि वो उसे ढूँढने लगे, तो उनको अचानक एहसास हुआ कि हम शायद गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमें वापस पॉजिटिव हो जाना चाहिए। और उन्होंने तुरंत अपने को स्विच किया, अपनी भावनाओं को स्विच किया और ऐसा महसूस करने लगे कि वो मिल गया है और मिल गया है। और ऐसा करने से अगले दिन ही उन्हें वो मिल गया। उन्होंने उसकी फीलिंग की कि जैसे वो खाना उनके साथ जैसे खाना खाता था, वो खाना खा रहा है, उनके आसपास है। और उनकी बेटी ने कल्पना की कि वो उसके साथ जैसे सोता था, वो उसके आसपास सो रहा है। मीन्स वो घर में ही है, घर में ही प्रेजेंट है, वो कहीं खोया नहीं है। तो जब उन्होंने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया, तो उन्होंने उसे अपने अनुरूप बना लिया। तो इसीलिए जिसकी कल्पना हम करते हैं वह मौजूद हो जाता है, वह हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती है। ऐसा कई बार हमारे साथ शेयरिंग भी की गई है, कितने लोगों ने की है कि उनका कोई गोल्डन इंस्ट्रूमेंट, कोई गोल्ड की ज्वेलरी खो गई थी, किसी की डायमंड की ज्वेलरी खो गई थी। 1 दिन तक नहीं मिली, 2 दिन तक नहीं मिली, 2 दिन वो परेशान रहे, फिर उन्होंने परेशानी छोड़कर सिर्फ ग्रैटिट्यूड किया और इमेजिन किया कि यस ये मिल गई है, यहीं कहीं घर में है। और वास्तव में वो 3 से 4 दिन के मैंने अंदर-अंदर वो मिल गई। किसी ने किया था। और आपके अलावा भी किसी और ने भी पिछले सेशन में भी किया था। और तो ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। मैंने किया था मैम, मैंने नमिता नमिता जी ने भी किया था। हाँ, नमिता जी की भी गोल्ड वो खो गई थी, गोल्ड रिंग कुछ, तो उनको भी वो मिल गई थी। उनको आधे ही घंटे के अंदर अंदर मिल गई थी, उसके लिए जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया। तो कुछ स्थिति होती है, अगर कोई सिचुएशन खराब है तो उसमें सोचें ये बेस्ट हुआ, ठीक है, ये अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो उसे हम पा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू पुष्पा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आप थैंक कौन, यू, थैंक यू। स्वाति जी पढ़ रहे हैं? किसने अपना नाम यस नॉमिनेट किया प्लीज, था? हाँ जी, यस प्लीज स्टार्ट कैन आई कीजिएगा। प्लीज? यस। हाँ, आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है, जो पहले से ही अस्तित्व में है। श्रीमद् भागवतम, 9वीं शताब्दी, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी, मैम सॉल्व करिए। यदि आप उसकी एक कल्पना कर सकते हैं। यस मैम, यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि इस समय कोई भी और हर संभावना है। सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है। जेनेसिस 2.1 आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना करते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है। हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं, तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद हैं। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजों को करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आप कैसा महसूस करते। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं
तो आपको कैसा महसूस होता? अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने और पास्ता का स्वाद लेने, इतावली भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। तो इन्होंने कितना खूबसूरती से कहा है इस बात को कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी संसार में हो चुका है और सिर्फ आपको सिर्फ फील करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो और आप अपने लाइफ पार्टनर की को सर्च कर रहे हैं और कि चाहते हैं आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले, तो उस जीवन साथी की वैसे ही इमेजिन कीजिए कि वो देखने में कैसा लग रहा है और उसकी जॉब क्या है, या आप उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। तो इस तरह की कल्पना कीजिए। और इसी तरह अगर आज किसी की हेल्थ खराब है और वो बेड पर है, उसे बुखार हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके फ्रैक्चर हो रखा है या उसका मन ठीक नहीं है, तो वो इमेजिन करे कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो कैसा फील करेगा। अगर उसको उसकी जो भी, अगर वो इस कोविड के समय में हॉस्पिटल से वापस आया है और इस समस्या से अभी परेशान है, तो अपने माइंड को पहले पॉजिटिव लगा सोचे और ये सोचे कि जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो कैसा फील करेगा। वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करेगा, खूब खेलेगा, अच्छे सब बच्चों के साथ एंजॉय करेगा और अच्छे से खाएगा पिएगा और अच्छे से अपने हाथ पैरों से अपने पूरा सारा काम करेगा। तो जो फुल एनर्जी से अपने बिजनेस में फोकस करेगा। तो जो जैसा स्थिति में है आज, अगर उसे पॉजिटिव सोच के कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कैसा फील करूँगा, तो वो सब संभव हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सब हो चुका है। सिर्फ हमारे अंदर डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो सिचुएशन सब नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हमारे पास चॉइस है नेगेटिव और पॉजिटिव चूज करने की। तो हम पॉजिटिव चूज करें कि यस, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं एकदम बढ़िया हो रही हूँ। और जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे कि मैंने एक शेयर किया था कि मेरी फ्रेंड की मदर को कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ 4 मंथ्स की ही लाइफ है उनकी। तो थोड़ा सा सबको परेशानी हुई, लेकिन सबने उसके सेकंड ओपिनियन लिया, दूसरे डॉक्टर से मिले, उन्होंने भी वही कहा। फिर उन्होंने थर्ड ओपिनियन फिर लिया कि नहीं हो सकता है कुछ, लेकिन जब उसका रिजल्ट वही बताया हर किसी डॉक्टर ने, लेकिन वो लेडी इतनी स्ट्रांग विल पावर की थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो हर दिन ऐसा महसूस करती जैसे वो फुल ऑफ एनर्जी से सारे काम कर रही हैं और वो सारे काम तुरंत अपने आप करती और महसूस ही नहीं करती कि उन्हें कुछ हुआ है। कभी थोड़ा बहुत दर्द हुआ उसे महसूस किया, लेकिन हमेशा खुश रही अपने परिवार के साथ। और इस तरह से उन्होंने 11 ईयर्स अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए। सो डोंट यू थिंक इट्स मैजिक? और चमत्कार से कम है क्या ये? नहीं, ये वास्तव में एक चमत्कार है। और ये चमत्कार उन्होंने खुद किया, उनके परिवार वालों ने किया। और सबसे बड़ी थी उनकी विल पावर, उनका पॉजिटिव सोच। उनकी पॉजिटिव सोच के कारण वो उन्होंने 4 महीनों को किस तरह से 11 साल में कन्वर्ट कर दिया, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह से अभी न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, उसमें भी यही था कि किस तरह से 95% उसको डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर्स ने कि वो नहीं जी सकती और 5% जी सकती है। लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दिया, स्विच कर दिया कि यस 5% ही तो मेरी बॉडी में खराबी है, 95% तो मैं सही हूँ, मैं 100% सही हूँ, मैं बढ़िया से काम कर सकती हूँ। और वो देखो कितने अच्छे से, कितने खुश होकर अपने परिवार के साथ रहने लगी। सो ये एग्जाम्पल्स हैं पूरे समाज के लिए। अगर हम चाहें तो इन एग्जाम्पल्स को लेके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कल हमने सुधा चंद्रन का एक एग्जाम्पल देखा था कि जब उनके फियांसे ने उन्हें छोड़ दिया, उनका एक पैर कट जाने के बाद, कि वो डांस नहीं कर सकती, लेकिन सुधा चंद्रन ने अपनी विल पावर से, अपने पॉजिटिव सोच के कारण उस एक पैर की नृत्यांगना वो बन गई। देश पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना एक पहचान बनाई कि यस वो कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। सो हम तो स्वस्थ है, तो जब अगर मन में ठान लें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो पावर हमारे अंदर है, और वो पावर है सकारात्मकता की, सकारात्मक भाव रखने की। सो हम जब इस चीज़ का एहसास करते हैं, कल्पना करते हैं, तो सब कुछ संभव है। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि मुझे यूरोप की यात्रा करनी है, मुझे वहाँ घूमना है, तो यूरोप के बारे में पढ़े, थोड़ा सा पढ़े, टीवी में प्रोग्राम है तो वो देखें, उसकी पिक्चर्स देखें। इटली में वहाँ की पास्ता फेमस है, तो पास्ता का स्वाद लें और महसूस करें कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
तो धीरे धीरे सब बातें पूरी होती हैं। ये एहसास करना ही हमें हमारे सपनों को साकार करने में कामयाबी दिलाता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू दी। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे ना हैं हाथ और भी वह मेरे को शिकायत देखो कर रहा है, जी अरे आवाज यार आ रही है। यस, प्लीज अपने आप को बाकी सब म्यूट रखिएगा। जो रीडर है सिर्फ वही अपने को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। यस प्लीज कंटिन्यू। बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला। ये कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उसके किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है, ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग 1901-1976 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिकी शास्त्री। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जागृत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि वह बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना ही नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा था कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही है, जो आकर्षण के नियम से चीख कर कह रहे हैं कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसे नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जैसे ही उसे ऑफिस जाना हो। जब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है, इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। इससे यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी और उसे अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल दिया। 2 सप्ताह के भीतर ही उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी है। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे वह हर चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं और स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके में सोचने लगते हैं तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप क्या सोचना या करना चाहते हैं यह तय करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लार्सन 1874-1962 नव विचारकवादी लेखक। सो ये बिल्कुल सत्य है। अगर हम बिलीव रखते हैं तो हम उसे सचमुच होते हुए देख सकते हैं। हमें सिर्फ कल्पना करनी है। जैसे कल अभी हमारे सामने ये एग्जाम्पल बुक का है कि किस तरह से उन्होंने अपनी नौकरी को अपने लिए अट्रैक्ट किया और जैसा वो चाहती थी। उन्होंने पहले गलत लिख रखा था कि मेरे पास नौकरी आ रही है, तो आ रही है ये एक एक्शन वाला प्लान रह जाता है। इसलिए हमें फील करना चाहिए कि इसे पास्ट टेंस में ये हो चुका है। सो जब हम लिखते हैं अपने जनरल में हमेशा ये लिखते हैं कि ये ऐसा हो चुका है और उसे फील करते हैं, क्योंकि जो एक्शन है कि आ रही है तो वो काम हमेशा प्रोसेस में ही रह जाएगा। यूनिवर्स डाउट में रहेगा
या गॉड जो भी है वो प्रोसेस में ही रहेगा कि ये काम हो रहा है। तो जब उन्होंने अपने उसको ठीक किया कि यस उन्हें वो नौकरी मिल गई, अपने परिवार के अपने स्टाफ के साथ वो बहुत खुश हैं, सभी सहकर्मी बहुत अच्छे हैं और उन्हें उनके पसंद की उनको तनख्वाह भी मिल रही है, तो उनकी वो कल्पना काम कर गई और उनको वो जॉब मिल गई। इसी तरह कल किसी ने हमसे शेयर किया था कि किस तरह से एक व्यक्ति जो बीमार था और उसको बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उस सिर्फ इमेजिन किया कि यस उनको बेड मिल गए हैं और उनको मेडिसिन अच्छी चल रही है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, और वो लगातार उस चीज़ को अपने माइंड में करने लगी कि ये हो गया है, हो गया है। जब उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको बेड मिल गया है क्योंकि उन्होंने इसकी कल्पना की और ये सच हो गया, तो वो कितना खुश थी, कितना अच्छे से उन्होंने हमारे साथ शेयर की इस बात को। नाटक का सारा सामान जुटाएं। ये शुरू में नाटक लगता है कि जो काम पहले से नहीं हुआ हम उसके लिए कैसे सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, यही प्रोसेस है कि जो हम सोच रहे हैं कि हो चुका है वो काम, वही पूरा हो जाता है। हमें जो भी आप चाहते हैं अपने ड्रीम लिस्ट में वो रखिए। जैसे यूरोप की यात्रा करनी है, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करनी है, मुझे ओपेरा सुनना है, तो मैं अपने फैमिली के साथ बैठकर ओपेरा सुन रही हूँ। वाओ, इट इज़ सो अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुल वातावरण है यहाँ का, कितना प्यारा मधुर संगीत सुनाई दे रहा है, और मैं आँख बंद करके उसे इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी हुई है, मेरे बच्चे भी हैं और मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ अपने परिवार के साथ आई है, और हम इस चीज़ का कितना एंजॉय हमने किया है। वाओ, इट वाज अमेजिंग। मेरे को तो ये हमेशा ये ट्रिप याद रहेगी। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, पास्ट टेंस में उस बात को सोचते हैं कि हो चुका है वो, तो वो हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमें उसकी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा। तो नाटक का सामान जुटाए से फील यही है कि जो उसके लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो हमें एकत्रित करनी है। जैसे हम उसकी फोटोग्राफ्स ढूंढ सकते हैं और फोटोग्राफ अपने पास रख सकते हैं, या कोई तरह छोटी छोटी वस्तुएं चाहिए वो रख सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड हो उसे अपने पास ढूंढ कर रख सकते हैं, तो ये और अधिक सक्रिय हो जाता है। यस प्लीज कंटिन्यू। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। ये कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं। अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है। अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य में आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसके बजाय आपके चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें यस एक मिनट थी। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की बातें लगती हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उसमें आश्चर्यजनक शक्ति होती है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सम्मान। यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी इन्होंने इमेजिन किया कि उनको पार्टनर चाहिए। अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और उन्हें चाहिए तो पूरे बेड पर पूरे अकेले नहीं सोएं, बल्कि अपने साइड की जगह खाली रखें जैसे उन्होंने इमेजिन किया। और इसी तरह चाय पीना है या टेबल लगा रखी है तो 2 कुर्सियां हों कि एक अपने लिए और एक अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ये सामान हमें इमेजिन कर जुटाना होता है और इमेजिन करना होता है, तभी वो सब संभव हो जाता है और वो उतनी तेज सक्रिय होता है।
सो देखते हैं, एक और उन्होंने अपना एग्जाम्पल यहाँ शेयर किया है कि किस तरह से घोड़ा पाने के लिए उसने नाटक किया और वो उसका सपना सच हो गया। सो लेट्स सी। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मार्गन लगता है इसका पेज पेज हाँ शायद गड़बड़ है। एक सेकंड में पेज चेक करती हूँ, इसमें पेज में गड़बड़ है। ये यस, ये 72 है। है और ये 74 73 है, लेकिन ये वर्क किस में कर रहा है? ओके, हाँ, मार्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी। जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसे कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की के बाहर देखती, तो वह हर बार ये कल्पना करती कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मार्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता, वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसे काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों का डिस्प्ले केस में रख दिया, ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मार्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी अच्छी स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से एक लेडी ने घोड़े को आकर्षित किया। उन्हें घोड़ा बहुत पसंद था, पर उनके पास उतनी मनी नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया और उसका सामान खरीदा और मार्केट गई तो उसके तरह जो घुड़सवारी में शूज चाहिए वो उन्होंने पहन कर देखे और एक दो चीजें उनकी खरीद ली, जिसे कहते हैं। तो इसी तरह से ये शुरू में नाटक लगता है, लेकिन कब उस सच्चाई में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो लास्ट में उनकी लॉटरी निकल गई और लॉटरी में क्या निकला? वही घोड़ा जो वो चाहती थी, जिसको उन्होंने डायरी में लिखा था और जिसको इमेजिन किया था कि विंडो से वो बार बार उसे देख रही है। सो जो हमारी इंद्रियां हैं वो नाटक में मदद करती हैं और यही बताती हैं कि हम जो चाहते हैं वो पा चुके हैं। हम जब इसकी फील करते हैं, इसे प्रयोग करते हैं, तो वो सच हो जाता है। अभी कुछ समय पहले मुझसे किसी ने यही क्वेश्चन किया था कि मैं चाहती हूँ एक बहुत बड़ा घर हो और बहुत शानदार घर हो, लेकिन उसके लिए मैं पहले से कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ, पहले से कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ, जो है ही नहीं अभी। बट नहीं, यही बात तो है, यूनिवर्स यही समझता है, गॉड यही समझते हैं कि आप जब जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं तभी वो आपको मिलती है। जैसे एक बच्चे अपने पेरेंट्स से, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी आज मुझे यही चाहिए, और वो उन्हें मिल जाता है। वो ये नहीं सोचते कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, बस उन्होंने तो सिर्फ इमेजिन किया है। ओके, सो उनको वो मिल गया है, ऐसा सोचना, हम अपने सपनों को साकार करना है। ओके, सो यहाँ पर एक पेज स्विच चेंज हो गया था। ओके, स्पर्श एक आदमी ने, यहाँ से पढ़ते हैं कि एक लाइन की कुछ। ओके, यहाँ से मैं हाँ जी, मैं एक एक सेकंड चेक आदमी करती ने हूँ जब क्योंकि एक लाइन, एक इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, उसने पुरस्कार और उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया था। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करें। हाँ, इसका इस्तेमाल करें, इसका स्पर्श महसूस करें। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुने। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगह पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कभी भी नौकरी नहीं मिली थी।
लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया तो उसे तुरंत फल मिल गया। उसे अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना करी। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उन्हें लंच ब्रेक में टैंकों का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले और उसने उस नौकरियों को स्वीकार कर लिया। यस, स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे जिससे ज्यादा वह प्रेम करता सबसे था। ज्यादा प्रेम करता था वह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। जब आप पुराने संसार में नहीं हैं, जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी, जब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद है, भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। ओके, सो सिर्फ इमेजिन करना है कि क्या जो हम चाहते हैं वो हमारा ऑलरेडी पूरा हो गया है। नौकरी को किस तरह से उसने व्यक्ति ने जो चाहता था उसे किस तरह से अट्रैक्ट किया, उसने इमेजिन किया कि वो नौकरी उसे मिल गई है और उसका रूम बहुत अच्छा है, ऑफिस रूम बहुत अच्छा है। तो इमेजिन करने से उसका वो काम संभव हुआ और अचानक उसे 2 ऑफिस से 2 जॉब की उसे ऑफर आई और उसे जो उनमें से बेहतर लगी वो उसने एक्सेप्ट कर ली। सो सिर्फ इमेजिन करना है और हमें ऐसे जीना है, ऐसे महसूस करना है जैसे ये काम संभव हो गया है, ये काम पूरा हो गया है। जैसे हम किसी की जैसे हम मैरिज अरेंज करते हैं, राइट? हम हमारे घर में फैमिली में हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरा भाई है या मेरे कोई ब्रदर इन लॉ है या कोई भी जिसकी हम मैरिज सोच रहे हैं या मेरी नीज है, उसकी मैरिज के पहले तो मैं पहले से इमेजिन करूंगी कि वाह, इसके लिए बहुत सुंदर घर परिवार और बहुत ही हैंडसम इसका सोलमेट मिल गया है। तो हम इमेजिन करने के बाद उसका सामान अरेंज करते हैं, उसकी शादी होने से पहले वो सारी तैयारियां कर लेते हैं, उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार बैंकेट हॉल का अरेंजमेंट करते हैं, म्यूजिक का अरेंजमेंट करते हैं, खाने के लिए अगर हमें 1000 आइटम बनाने हैं तो उसके लिए तरह तरह का सबका अरेंजमेंट पहले से करते हैं और सोचते हैं कि ये सब संभव है। तो यानी कि इमेजिन करने से, उसका रिजल्ट सोचने से ही हम उसे प्राप्त करने के प्रोसेस दे रहे हैं और वो सच कर रहे हैं। ओके, सो यही इसमें हम आगे इसका जो सार है शक्ति के बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाता तो सिर्फ शक्ति के बिंदु पढ़ ले और उसको आत्मसात कर ले, तो ये भी काफ़ी वर्क करता है। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं तो प्लीज़ यस स्टार्ट शक्ति के बिंदु। जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के लिए शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। यस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पूरा चैप्टर में भी पढ़ी। इसकी कल्पना करें, महसूस करें और इसे प्राप्त करें। तो यानी कि सिर्फ इमेजिन करना है और फील करना है और बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड देना है और बिल्कुल ऐसा फील करना है जैसे हमें मिल गई है, तो हम इसे प्राप्त कर पाएंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। यस, प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेम हमने अभी जैसे देखा कि प्रेम सबसे टॉप पर है, प्रेम है, फिर ग्रेटिट्यूड है। तो हमारे दिल में सबसे पहले यूनिवर्स ने, गॉड ने जो भी भर कर भेजा है
वो प्रेम की मात्रा भरपूर भर के भेजी है, लेकिन वो कहीं छुपी हुई है। हम अगर उससे फीलिंग को ऊपर करते हैं तो हम सब चीज पाने में समर्थ होते हैं। सो जो कुछ हमें पाना है उसे पाने के लिए हमें पहले प्रेम देना होगा। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसमें आप प्रेम करते हैं, और आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं, अपनी कल्पना शक्ति को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च रूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उसे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीर, फोटोग्राफ और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। जब आप Okay, सृजन so की प्रक्रिया पूरी यस, प्लीज दीदी? कंटिन्यू, हम इसे पूरा करने की बात करते हैं। यस, अच्छा, जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। यस। सो आर यू एक्साइटेड कि आप जो चाहते हैं वो मिलने वाला है? यस, आई एम एक्साइटेड। आर यू? Yes, अपना mic- totally. yes. तो जो भी चाहते हैं कि 1000% excited. सो आप सभी चाहते हैं या कुछ चाहते हैं? हम तो सभी ओके। सो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं यस, वी आर रेडी टू अचीव इट। हाँ जी Want to चाहते accept हैं चाहते हैं। Yes, we are ready. यस, वी आर रेडी। हाँ जी, सभी चाहते हैं। तो यस चाहते हैं मैम। यस, तो इसके लिए सिर्फ इमेजिन करना होगा और अपनी सारी शक्तियों का सबको चाहते हैं। यस। ओके, हाँ, हम भी चाहते हैं, सब भी चाहते हैं। ओके। सो अभी आप प्लीज अपने आप को, तो हम सब इसको चाहते हैं कि हमारे सब सपने पूरे हों, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी पांचों इंद्रियों का हम यूज़ करें। पांचों इंद्रियों से हमें पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं। आँखों से देखना, कानों से सुनना, महसूस करना, फीलिंग्स, स्पर्श करना, टचिंग, तो इस और इमेजिन करना, किसी की भी कल्पना करना। जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो वो और अधिक तेजी से पूरा होता है। तो सभी ने लिखा है, रूपाली जी, स्वाति जी, मेघा जी, सब अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। नमिता जी, अंशुल जी, ऑल, शारदा जी, सब। सो यस, सबके सपने पूरे होंगे, लेकिन अपनी पांचों इंद्रियों का हम यूज करेंगे। और जब हम इमेजिन करेंगे ये काम हो गया है तो इट मीन्स वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। सो आज के लिए हमारे इतना ही। कल हमें आगे इस देखेंगे, भावना सृजन है। सो ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा कि फीलिंग्स किस प्रकार से क्रिएटिविटी किस तरह से करती हैं, किस तरह से बनाती हैं, और हम उसे महसूस करेंगे, फील करेंगे और उसे रिसीव करेंगे। सो ओके, आज के लिए हम यहीं पर अपना विराम देंगे और कल इसके आगे करेंगे। सो हम सभी यहाँ पर इसीलिए हैं कि हमेशा सकारात्मक रहें और अपने सपनों को साकार करें। उसके लिए हमने इतना कुछ सीखा है तो उसे लाइफ में फॉलो करेंगे। यस, रेडी? ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं फिर इसी समय, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियां बिखेरिए जीवन में। थैंक यू बसमी दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की थैंक यू कोशिश मैम। कीजिए। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू मैम।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Oh, thank you, thank you, so sweet. thank you. तो बेटे आपकी आवाज बहुत प्यारी है, so sweet. Thank you. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. Love you, beta. Love you.